पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन यह महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होते हैं, इसलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है, इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित रखने के लिए भी व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की भी पूजा करने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, वैसे आप सभी को बता दें कि साल में आने वाली 12 पूर्णिमा तिथियों में मार्ग पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। श्याम भक्तों, गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान है। शरद पूर्णिमा फसल के मौसम का जश्न मनाती है। लक्ष्मी पूर्णिमा देवी लक्ष्मी को समर्पित है और कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक माह के अंत का प्रतीक है। तो चलिए श्याम भक्तों, आप जानते हैं कि साल 2025 में कब कब पड़ेगी पूर्णिमा। सोमवार 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा का व्रत होगा। बुधवार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा का व्रत होगा। शुक्रवार 14 मार्च 2025 को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत होगा। शनिवार 12 अप्रैल 2025 को चैत्र पूर्णिमा का व्रत होगा। सोमवार 12 मई 2025 को वैशाख पूर्णिमा का व्रत होगा। बुधवार 11 जून 2025 को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत होगा। गुरुवार 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। शनिवार 9 अगस्त 2025 को श्रावण पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। रविवार 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। बुधवार 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार 5 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए भक्तों, बात करते हैं इन सब पूर्णिमा का महत्व क्या है। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व के बारे में। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग के देवी देवता धरती पर आते हैं और प्रयाग स्थित संगम में स्नान करते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। श्याम भक्तों, आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व के बारे में जानते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न कृष्ण देवपायन महर्षि व्यास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इस दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत पूजन भी किया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु जी की पूजा की जाती है और उन्हें वस्त्र और उपहार दिया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। श्याम भक्तों, सावन पूर्णिमा का महत्व के बारे में जानते हैं। सावन के महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन श्रावणी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भाई बहनों का पवित्र पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान को भी राखी बांधने की परंपरा है। देश के कई भागों में इस दिन नारियल पूर्णिमा का भी पर्व मनाया जाता है। भक्तों, सावन पूर्णिमा के दिन भगवान बावन की पूजा का भी विधान है। चलिए भक्तों, बात करते हैं अश्विन पूर्णिमा का महत्व के बारे में। अश्विन पूर्णिमा हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा सबसे उज्जवल और ध्वल रूप में होता है और चंद्रमा की किरणों में अमृत की वर्षा होती है, इसलिए इस रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की भी परंपरा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का प्राकट्य सागर मंथन में शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए इस रात में देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु भ्रमण के लिए निकलते हैं, इसलिए इस रात में जागरण करने का नियम है, इसलिए इसे कोजारी पूर्णिमा भी कहते हैं। चलिए भक्तों, बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक महीने में जो पूर्णिमा आती है उसका भी धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। माघ महीने की पूर्णिमा के समान ही इस दिन गंगा स्नान का भी महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में दीप दान का बड़ा ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवलोक में दिवाली मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में वाराणसी में गंगा तट पर देव दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख समुदाय के लोग प्रकाश पर्व मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव की जयंती भी होती है। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं पूर्णिमा व्रत के नियम क्या होते हैं। श्याम भक्तों, पहली बात की बात करें तो सबसे पहले स्नान और शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पौराणिक धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन तीर्थ स्थल पर स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। अगर ऐसा करना संभव न हो तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर घर पर भी स्नान किया जा सकता है। श्याम भक्तों, दूसरे बात की बात करें तो संयम और उपवास, यानी कि इस दिन पूर्ण उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन न करें। यदि शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति न देती हो
तो फलाहार कर सकते हैं। श्याम भक्तों, तीसरे बात की बात करें तो पूजा और आराधना। व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां दीपक जलाए और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने फूल, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भक्तों, चौथे बात की बात करें तो इस दिन आपको व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, यानी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। हम भक्तों, पांचवी बात करें तो सत्संग और भजन सुनना चाहिए। इस दिन धार्मिक सत्संग में भाग ले और भगवान के भजन कीर्तन का आनंद ले। इससे मन को शांति और सुकून मिलता है। श्याम भक्तों, छठवीं बात करें तो इस दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करे। गौ माता को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। श्याम भक्तों, सातवें बात की बात करें तो इस दिन आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, यानी कि रात को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ दे। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा ले और उसमें चावल, फूल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित जरूर करना चाहिए। तो चंद्रमा का भगवान शिव से भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। इसलिए इस दिन यदि चंद्रमा की पूजा के अतिरिक्त शिव पूजा भी की जाए तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, समीपत्र आदि चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है और किसी भी रोग से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, इसलिए माँ पार्वती का प्रतीक भी है। यदि भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती व संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाए तो यह अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को इसी प्रकार चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को सभी सुखों के साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। श्याम भक्तों, इस दिन सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। गलत विचारों और कार्यों से हमें दूर रहना चाहिए। श्याम भक्तों, इस व्रत का पारण कब करेंगे? श्याम भक्तों, इस व्रत का पारण आप चाहे तो उसी दिन यानी पूरे दिन व्रत रख के चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। नहीं तो अगले दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण आपको करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। भक्तों, व्रत के दिन संयमित आचरण करना चाहिए और अनावश्यक क्रोध, विवाद और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं पूर्णिमा से जुड़े और भी महत्वपूर्ण बातों को। तो पूर्णिमा में यज्ञ व अन्य मांगलिक कार्य, विवाह, देव प्रतिष्ठा आदि करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि शिव पूजन और समस्त धार्मिक कार्यों के लिए अच्छी मानी गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह राहु ग्रह की जन्म तिथि भी है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का भी विशेष महत्व है। इससे साधक को जीवन में अद्भुत लाभ मिलने लगते हैं। शाम के समय पूजा के दौरान अपने समक्ष पानी का कलश रखे, विष्णु जी को पंचामृत, केला और पंजरी का भोग अर्पित करे। इसके बाद पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा करवाए और आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करे। पूजा के बाद परिवार व अन्य लोगों में प्रसाद बांटे और दान दक्षिणा दे। भक्तों, माघ, कार्तिक, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को दान हेतु बहुत ही शुभ समझा जाता है। भक्तों, पूर्णिमा तिथि पर समुद्रीय ज्वार भाटा अपनी चरम सीमा पर होती है। यदि समस्त पूर्णिमाओं पर व्रत करना संभव न हो तो कम से कम कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत करने वाली स्त्री को आजीवन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, बात करते हैं कि पूर्णिमा व्रत के क्या लाभ हो सकते हैं। भक्तों, इस व्रत को रखने से मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पारिवारिक कलह और अशांति दूर करने के लिए भी पूर्णिमा का व्रत करना शुभ फलदायी होता है। जिन व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रह पीड़ित व दूषित हो और इस ग्रह के कारण जीवन में समस्याएं आ रही हो तो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमीपत्र आदि चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है और किसी भी रोग से मुक्ति मिलती है। भक्तों, जिन लोगों को अकारण भय बना रहता है और मानसिक चिंता अधिक सताती है उन्हें भी पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, लंबे और प्रेम से भरे दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हेतु भी पूर्णिमा का व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। तो पूर्णिमा के समय पपीता, केला, संतरा, अंगूर आदि कई फलों का सेवन किया जा सकता है। काफी देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में फलाहार करते रहना लाभदायक माना जाता है। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि पूर्णिमा का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत आश्विन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषों की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं में होता है। धर्म शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रासो उत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों में सुधा झरती है। कार्तिक का व्रत शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रति पूर्णिमा को व्रत करने वाले इस दिन भी चंद्रमा
का पूजन करके भोजन करते हैं। इस दिन शिव, पार्वती, कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजन व्रत धारण करने का भी दिन है। भक्तों, इस दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करना चाहिए। उन्हें अक्षत, पुष्प, दीप, नवेद, पान, सुपारी, आसन और दक्षिणा प्रदान करें तथा विधि विधान से पूजन करें और प्रसाद बांटे। इस दिन खीर और पूड़ियां बनाकर भगवान को उनका अर्धरात्रि को भी भोग लगाए और रात्रि जागरण करे। भोग लगाए प्रसाद को चंद्रमा की रोशनी में रख दे। मान्यता है कि इस दिन अमृत बरसता है और भोग लगाए प्रसाद को खुले में रखने से वो भी अमृत रूपी हो जाती है। अगले दिन यह प्रसाद सभी को दे और खुद भी खाए। इस दिन व्रत करने के पश्चात कथा अवश्य सुनना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब सुनते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। फलस्वरूप छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होती ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु वो भी मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तो बड़ी बहन बोली, अरे तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन बोली, बहन ये तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ये जीवित हुआ है। इस घटना के बाद पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि इस व्रत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। उसके बाद से इस व्रत को किसी ने भी अधूरा नहीं किया। विवाहित स्त्रियों को चाहिए कि वह विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही शुरू करे। इसके अलावा कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू किया जाना चाहिए। भक्तों, पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। इस व्रत की एक और कथा है जो हम आपको सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गाँव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन में सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, जानते हैं कि चंद्र को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन किस मंत्र का विशेष तौर पे जाप करना चाहिए। भक्तों, आपको इस दिन विशेष रूप से इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमाय नमः। ओम श्रां श्रीं शों शः चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब की पड़ेगी। भक्तों, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 से प्रारंभ होगी और ये तिथि 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का जो व्रत है वो 12 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने का जो समय है वो शाम 5:59 पर होगा। भक्तों, इस प्रकार से आप पूर्णमासी का व्रत रखें और पूर्णमासी के इन नियमों को ध्यान रखें।